कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र शेरावत में। बच्चों हम कर रहे थे अभी क्लास 8 चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 8b और इस वीडियो में बच्चों लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 to 19 का सॉल्यूशन। इससे पहले वीडियो में बच्चों हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन और इसमें है बच्चों हमारे पास 11 से लेके 19 तक और देन हमारे पास 20 से लेके 27 दो वीडियो और आने वाली हैं। इसके अलावा एक वीडियो और देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन नाउ। बच्चों देखो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूं, ध्यान से समझना बच्चों इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। पहले हम एक्सप्लेन करेंगे देन हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। हियर इज क्वेश्चन नंबर 11। The sum of the digits of a two-digit number is 12. Sum of the digits of a two-digit number is 12. If the number formed by reversing the digits is less than the original number by 54, की जो नया नंबर बनेगा रिवर्सिंग ऑर्डर डिजिट्स क्या कहता है बच्चों। पहले मान लीजिए मेरे पास है एक नंबर 39 का सम ऑफ डिजिट्स क्या हुआ बच्चों 3 + 9 = 12। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स, नंबर है और डिजिट्स का सम है। नंबर को कर दिया मैंने रेसिप्रोकल इनवर्स, बच्चों नया नंबर बन गया 93। अब मैं एक चेक करता हूं क्या 93 और 39 का डिफरेंस कितना होता है। 13 - 9 होता है बच्चों 4 और 8 - 3 होता है बच्चों 5 और हमारे पास ये तो मेरा हो गया तुक्का फिट होना बच्चों। इसको मैं तुक्का फिट कहूंगा इसको कि सिंगल चांस पे मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो ये इस तरीके से है, ये है ओरिजिनल नंबर और ये है नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स और ये है बच्चों हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स। ये हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स। अब मैं एक 2 डिजिट नंबर के बारे में कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं कि भैया 39 अगर नंबर है तो 39 में 9 क्या है बच्चों वंस प्लेस डिजिट और 3 क्या है ये है बच्चों टेंस प्लेस पे। किस पे है टेंस प्लेस पे। अब 39 को मैं कैसे लिख सकता हूं 10 × टेंस प्लेस प्लस में वंस प्लेस। हमेशा एक 2 डिजिट नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाता है कि 10 × टेंस प्लेस नंबर प्लस में वंस प्लेस नंबर। यहां से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं बच्चों और मैं लेके आता हूं आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे अब स्टेटमेंट की कोई नीड नहीं है, स्टेटमेंट मैंने बच्चों क्या कर ली है मेरे दिमाग में फिट हो चुकी है। स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे बाद में। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। लेट वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट क्या होगी बच्चों मेरे पास x, देयरफॉर टेंस प्लेस डिजिट। बच्चों मैंने कहा था कि हमारे पास सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। अगर मैं 12 में से वंस प्लेस वाली डिजिट को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास टेंस प्लेस वाली डिजिट मिल जाएगी। नाउ सो 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा बच्चों हमारे पास कि टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना है, टेंस प्लेस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और वंस प्लेस वाली डिजिट को करना है बच्चों ऐड। यहां से मेरी एक ब्रैकेट ओपन हो रही है 10 × 12 120 माइनस 10x प्लस में x। इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों मेरे पास क्या आया माइनस में 9x क्योंकि x - 10 होता है, x - 10x होता है बच्चों 9x। ये है मेरा ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट नंबर एंड नंबर obtained by reversing the order of digits। कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ डिजिट्स को चेंज कर देता हूं कि मान लीजिए मैं वंस प्लेस को टेंस प्लेस मान लेता हूं तो मैंने क्या किया 10 × x प्लस वंस प्लेस कि जो वंस प्लेस था वो टेंस प्लेस बन गया है, जो टेंस प्लेस है वो वंस प्लेस बन गया है। यहां पे 10x - x हो गया बच्चों 9x प्लस में 12। ये है मेरा नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स।
अब मैं क्वेश्चन को आपको एक बार और रीड कराता हूं। लुक एट द क्वेश्चन बच्चों, क्या कह रहा है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स की न्यू नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 54, कि वो रिवर्सिंग द डिजिट्स इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 54, कि जो नया नंबर आया है। हां, एक बात और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों यहां पे, कि जरूरी थोड़ी है कि हमारा नया पुराना नंबर कितना हो। ये 93 और 39 भी हो सकते हैं, कि नया नंबर पुराने से 54 लेस है। तो यहां पे क्या किया बच्चों, मैंने इसको मूव किया। द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर, कि वो जो नया नंबर आया है वो ओरिजिनल नंबर से 54 का डिफरेंस है। तो मैंने यहां पे क्या किया बच्चों, सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर है बच्चों 9x प्लस में 12 माइनस में ओरिजिनल नंबर था मेरे पास 120 माइनस 9x, और दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों मेरे पास 54। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9x प्लस 12 माइनस 120 प्लस 9x इज इक्वल टू 54। 12 माइनस 9x प्लस 9x बच्चों कितना हो गया मेरे पास 18x। यहां पे क्या आया 54 प्लस में आया 120 और माइनस में आया बच्चों 12। थोड़ा सा मूव करते हैं सो दैट कि हम यहां पे आंसर निकाल सकें। 54 माइनस 12 होता है बच्चों कितना 42 प्लस 120 162 अपॉन में क्या आ गया बच्चों 18। यहां से आई x की वैल्यू 18। थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूं सो दैट कि मैं इसको यहां पे 18x लिख सकूं। यहां पे x की वैल्यू क्या आई 162 अपॉन 18 और 18 9 जा होता है बच्चों कितना हमारे पास 162। x की वैल्यू हमें यहां पे मिल चुकी है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का साइड में सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारी किसकी वैल्यू है x की। देयरफॉर हमारा रब हो गया। देयरफॉर वंस प्लेस डिजिट क्या आई बच्चों हमारे पास 9। सो टेंस प्लेस डिजिट क्या आई हमारे पास, देखो बच्चों टेंस प्लेस डिजिट क्या थी मेरे पास 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 एंड ओरिजिनल नंबर क्या हुआ बच्चों, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करो। नहीं, हमारे पास वंस प्लेस था 9, वंस प्लेस आया 9 और टेंस प्लेस क्या आया बच्चों हमारे पास, तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आया, टेंस प्लेस को ओरिजिनल नंबर क्या हुआ, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया और वंस प्लेस को ऐड कर दिया। 30 प्लस 9 इज इक्वल टू 39। बच्चों मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पे पहले सॉल्यूशन को आपको यहां पे मैं कंप्लीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में गड़बड़ थी, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में रॉन्ग था। जो हमारी बुक में जो स्टेटमेंट है, बुक में हमारी स्टेटमेंट क्या थी, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज, यहां पे बच्चों मेरे पास क्या था, यहां पे लेस नहीं था, यहां पे था ग्रेटर, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 54। यहां पे जो मैंने यहां पे क्वेश्चन पेस्ट किया था वो क्वेश्चन क्या था बच्चों, इन कंपैरिजन ऑफ जो हमारे पास स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ग्रेटर है। यहां पे लेस थी जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि हमारे आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। वो कंफ्यूजन क्या हो गया बच्चों, यहां पे कंप्लीट हो गया है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर आएगा 93 और वो रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स से बनेगा 93, उससे 54 अगर हम लेस करते हैं, मतलब दोनों का डिफरेंस करते हैं, तो हमारे पास आता है 39 आंसर। क्या आता है बच्चों 39 आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। चलिए बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहां पे, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन नाउ, ऑन योर स्क्रीन। क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, हियर इज क्वेश्चन नंबर 12, the digits of a tens place, the digit in the tens place of a 2 digit is 3 times that of the unit place। For example कि हमारे पास क्या है बच्चों
देखिए 62, यहां पे टेंस प्लेस पे क्या है बच्चों 6, ये है टेंस प्लेस, और ये क्या है वंस प्लेस, या 93 ये है वंस प्लेस और ये है हमारा टेंस प्लेस। इनमें 3 टाइम्स का डिफरेंस है। क्या है बच्चों? 3 टाइम्स का डिफरेंस। तो मैंने क्या किया, जब मैंने अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो पहले मैं जितना पढ़ा मैं बच्चों पहले उतने का ही सॉल्यूशन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन नाउ, सॉल्यूशन। लेट वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट क्या हो गया बच्चों x, देयरफॉर यहां पे था बच्चों लेट वंस प्लेस डिजिट, देयरफॉर टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा बच्चों, टेंस प्लेस डिजिट होगा इसका 3 टाइम्स। सो 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर, 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर क्या होगा बच्चों, मैंने 10 से टेंस प्लेस को डिजिट किया और वंस प्लेस को ऐड कर दिया। 30x प्लस x बन गया बच्चों मेरे पास 31x। क्या बन गया? 31x। अब हम आगे रीड करते हैं थोड़ा सा, क्या कहता है बच्चों, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, कि जो नया नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से 36 छोटा होगा। अब यहां पे क्या होगा, हमने क्या किया बच्चों, हमने यहां पे लिया अपना न्यू नंबर। क्या लिया बच्चों? न्यू नंबर। देयरफॉर न्यू नंबर फॉर्म्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब 10 से वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करूंगा, टेंस प्लेस को ऐड कर दूंगा। जो पहले वंस प्लेस पे नंबर था वो टेंस पे चला गया, टेंस वाला आ गया वंस पे। यहां पे कितना आ गया बच्चों, 10x प्लस में 3x, 10x प्लस में 3x, टोटल हो गया बच्चों 13x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नया नंबर बना, नया नंबर कितना बना बच्चों हमारे पास 13x, इज 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर था क्या बच्चों मेरे पास 31x, और उसमें से भी 36 माइनस हो गया। 31 कहां आया बच्चों मेरे पास, 13x माइनस 31x इज इक्वल टू माइनस 36, माइनस 18x इक्वल टू माइनस 36। अब क्या मिला बच्चों मुझे, x की वैल्यू क्या आई, माइनस 36 अपॉन में माइनस 18, 18 टू जा, x क्या मिला बच्चों मुझे 2। अब मैं करता हूं साइड में सॉल्यूशन, x की वैल्यू मिल गई तो मुझे क्या मिला बच्चों यहां पे, देयरफॉर वंस प्लेस डिजिट इज 2, सो टेंस प्लेस डिजिट क्या हुई बच्चों, टेंस प्लेस डिजिट होगी 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। देयरफॉर नंबर इज, बच्चों मैंने क्या किया, जो मेरे पास टेंस प्लेस आया उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और वंस प्लेस को ऐड कर दिया। मेरे पास क्या आया 60 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 62। हमारी दोनों कंडीशन फिट हो रही है बच्चों। पहले तो 62 में 6 क्या है वंस प्लेस का 3 टाइम्स। अब मैं करता हूं वेरिफिकेशन, कैसे, नया नंबर क्या बना 26 विच इज इक्वल टू 62 माइनस 36, 26 इज इक्वल टू 26। बच्चों मेरे पास क्या आ रहा है करेक्ट। इट मींस मेरी वेरिफिकेशन क्या कहती है भैया इस क्वेश्चन की, कि जो मेरे से पूछा गया था वो कंडीशन क्या हो रही है यहां पे बिल्कुल फिलफिल हो रही है। और मेरे पास क्या आ गया बच्चों मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस में 3 टाइम्स का रिलेशन है। मैंने वंस प्लेस को x लिया, टेंस प्लेस को 3x ले लिया।
फिर मैंने नंबर जैसे बनाए थे, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस प्लेस को ऐड कर देते हैं। तो 10 इंटू 3x प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 31x। फिर नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट्स, कि वंस को बना दिया टेंस, पहले वंस प्लेस था x, उसको बना दिया टेंस प्लेस से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, वंस प्लेस को ऐड कर दिया 13x। अब वो क्या कह रहा था, द न्यू नंबर आया 13x इज 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। यहां से मैंने सिंप्लीफाई किया और मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर निकाला। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, कि जो न्यूमरेटर का डबल है वो डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा है। तो मैंने यहां पे क्या किया बच्चों, यहां पे क्या किया, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13, लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर आया बच्चों y। अब यहां पे 2 कंडीशन बनी, कौन सी कंडीशन बनी, पहली और एक दूसरी। ट्वाइस द न्यूमरेटर हो गया बच्चों 2x इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y प्लस में 2। बच्चों यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली, तो ये प्लस का जो 2 है ये आ गया बच्चों माइनस के 2 के साथ। यहां से मुझे मिल गया y की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों, जो मैं अपने पार्ट में यूज करने वाला हूं। इस 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए, मतलब कि न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, द न्यू फ्रैक्शन इज 2/3। बच्चों यहां पे मैंने आपको y की वैल्यू निकाली थी पहले 2x माइनस 2। क्या मैं y के प्लेस पे 2x माइनस 2 पुट कर देता हूं बच्चों, तो यहां पे क्या किया, y के प्लेस पे कर दिया मैंने 2x माइनस 2 पुट, प्लस में 3 मेरे पास ऑलरेडी है। बच्चों देखिए यहां से x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1 कहां से आया बच्चों, 3 माइनस 2 होता है 1 इज इक्वल टू 2/3। यहां से क्या किया बच्चों, मैंने इसको थोड़ा सा मूव किया, मुझे अब क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने अब क्या किया बच्चों, इसका सॉल्यूशन यहां पे हुई क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 कहा गया x प्लस 2 के मल्टीप्लाई में और 2 कहा गया 2x प्लस 1 के मल्टीप्लाई में। बच्चों देखिए यहां पे 3 इंटू एक्स होता है 3x, 3 2 होता है बच्चों 6, 2 इंटू 2x होता है बच्चों 4x, प्लस में होता है 2, हमने सिंप्लीफाई किया, 3x माइनस में आया 4x और 2 माइनस में आया बच्चों 6, 3x माइनस 4 होता है बच्चों माइनस x और माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बच्चों, x की वैल्यू आई मेरे पास 4। अगर मेरे पास x की वैल्यू है, देयरफॉर y का रिलेशन क्या था, 2 इंटू x के प्लेस पे 4 माइनस 2, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। सो फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शन क्या होता है, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकाले थे, तो फ्रैक्शन होता है बच्चों न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आया 4 अपॉन में 6, 4 अपॉन में 6 हमारा क्या है बच्चों, हमारे पास हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर। देखते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। 2 2 4 प्लस में 2x, 3x क्या है बच्चों, अगर दोनों में से हम 3 ऐड करते हैं 7 अपॉन में y। बच्चों छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, वो मिस्टेक क्या थी बच्चों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पे 3 के प्लेस पे क्या आ गया था बच्चों, यहां पे 2 कॉपी हो गया था, क्या हो गया 2 कॉपी। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, मेरे पास 3 3 आएगा 9, क्या आएगा 9 आएगा। तो बच्चों यहां पे क्या आएगा, 9 जाएगा इधर माइनस में, तो 9 गया बच्चों क्या मेरे पास माइनस में, तो 2 माइनस 9 क्या होता है बच्चों, यहां पे हमारे पास 2 माइनस 9 होता है -7, क्या होता है बच्चों -7 इज इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास 7। देयरफॉर y क्या हो गया बच्चों, 2 इंटू 7 माइनस 2, 14 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 12।
सो फ्रैक्शन इज 7/12, 7/12। बच्चों एक बात होती है, छोटी छोटी मिस्टेक से हमारा क्या हो जाता है बच्चों, देखिए बोर्ड पे पढ़ाना एक अलग बात होती है, क्योंकि वहां पे हमारे पास हमारी कई बार टीचर से जो मिस्टेक्स होती हैं उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको करेक्ट करने के लिए हमारे पास क्लास में स्टूडेंट होते हैं। लेकिन यहां पे मुझे अकेले ही क्या करना होता है, रिकॉर्डिंग पे फोकस रहता है, माइक पे फोकस रहता है कि भैया माइक में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। मुझे कई जगह यहां पे देखता रहना पड़ता है, माइक पे रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है या नहीं है, माइक में आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रहा। मुझे माइक के सिग्नल पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही, इन चीजों पे। तो यहां पे छोटी सी मिस्टेक की 3 के प्लेस पे है क्या लिख दिया था 2, और उससे मेरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया था। एक और बात, ये बच्चों जो क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन था 14। क्या था बच्चों? 14th, मतलब हमारा 13th क्वेश्चन। देखते हैं क्या हमारे पास एक और फ्रैक्शन का क्वेश्चन है? नहीं है। इट मींस हमसे यहां पे क्या होगी है, एक क्वेश्चन हमारा यहां पे रह गया है और वो रह गया क्वेश्चन नंबर 13। मैं उसको ऐड कर लेता हूं, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन कराता हूं। बच्चों हमारे क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन नंबर 13, जिसको मैं यहां पे क्या लिया बच्चों, मैंने इंसर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर रह गया है, वो हमने आगे सॉल्व कर दिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 7, कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से भी 7 ज्यादा है। तो यहां पे क्या किया बच्चों, मैंने सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, लेट न्यूमरेटर से पढ़ा है तो मैंने न्यूमरेटर को ही लिया बच्चों। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, मैंने क्या ले लिया बच्चों? x। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या ले लिया मैंने? x। देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या हो गया बच्चों? 7 मोर देन द न्यूमरेटर, 7 मोर देन द न्यूमरेटर, 7 मोर देन द न्यूमरेटर। अब क्या हुआ? सो फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या हुआ बच्चों? न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, कि जो मेरे पास ओल्ड न्यूमरेटर है उसको मैंने इंक्रीज कर दिया बाय 17 एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 6, और जो मेरे पास डिनोमिनेटर है उसको मैंने कर दिया डिमिनाइज बाय 6, मतलब कि -6। द न्यू फ्रैक्शन बिकम 2, और 2 को बच्चों में 2/1 भी कह सकता हूं। यहां पे क्या हुआ बच्चों, देखिए मूव कर देता हूं, मुझे क्वेश्चन की अब कोई नीड नहीं है। नाउ हमारे पास क्या आया, x + 17 अपॉन x + 1, y 7 - 6 होता है बच्चों, 1 = 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई का 8 ए आपको याद होगी बच्चों, x + 17 = 2 × x + 1, ब्रैकेट ओपन किया बच्चों मैंने, 2x + 2, x + 17, x - 2x = 2 - 17। Look at the digits बच्चों, -x = -15, इट मींस x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास 15। देयरफॉर y कितना था, y का मतलब क्या था बच्चों मेरे पास, देयरफॉर मैंने यहां पे क्या लिखा, देयरफॉर न्यूमरेटर is 15 and denominator 7 more than the numerator, it means 22. So fraction is numerator upon में denominator, it means 15 by में 22। बच्चों यहां पे देखिए 15 और 22 में 7 का डिफरेंस है, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 7 ज्यादा है। अगर मैं यहां पे मैं वेरिफिकेशन करता हूं, अगर डिनोमिनेटर में मैं क्या कर देता हूं बच्चों 17 ऐड कर देता हूं, और डिनोमिनेटर में से मैंने क्या कर दिया 6 माइनस कर दिया, बच्चों कितना आया मेरे पास 32/16 विच इज इक्वल टू 2। इट मींस जो मेरी वेरिफिकेशन है वो भी मेरी क्या करती है बच्चों यहां पे वेरीफाई करती है, और ये निकल के आता है बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। किसका आंसर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, थोड़ी सी मिस्टेक थी मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। देन क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर
15. The length of a rectangle increased exceeds the breadth by 7. कि जो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल है वो ब्रेथ से 7 ज्यादा है. एक्सीड का मतलब ज्यादा. तो यहां पे सॉल्यूशन में मैंने क्या मेंशन किया, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को क्या ले लिया बच्चों मैंने, x. देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया बच्चों, x प्लस 7 एक्सीड्स बाई. इफ द लेंथ इज, अच्छा बच्चों एक बात और बताओ, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ, दोनों का मीनिंग सेम है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया हो गया मेरे पास, एरिया मेरा निकल के आ गया. अब वो क्या कह रहा है, इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाई 4, कि जो मेरे पास लेंथ है मैं यहां पे न्यू लेंथ कह देता हूं x माइनस 4, ये होगी जी न्यू लेंथ, मैं रफली आपको समझा रहा हूं. एंड ब्रेथ इंक्रीज बाई 3, कि जो पुरानी वाली ब्रेथ थी, नहीं लेंथ इज इंक्रीज बाई, यहां पे थोड़ा सा हमने ऊपर नीचे लिखा हुआ है, लेंथ इज डिक्रीज बाई 4. मेरे पास लेंथ थी x प्लस 7, माइनस में आ गया 4, और ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3. ब्रेथ क्या थी मेरे पास x, और उसको कर दिया मैंने 3 से मल्टीप्लाई, प्लस कर दिया इंक्रीज. द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, अच्छा न्यू रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3. ये x प्लस 3 क्यों आया बच्चों, क्योंकि 7 माइनस 4 होता है 3. ये मेरी ब्रेथ है और ये मेरी लेंथ है, ब्रेथ इंटू लेंथ जैसे पहले लिखा है ये दोनों. द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बच्चों क्या है मेरे पास, सेम है. तो यहां पे क्या है बच्चों, हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो न्यू एरिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू लेंथ क्या है मेरे पास, x प्लस 7 माइनस 3 और x प्लस में 3. न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू, यहां से मुझे एक एरिया पता चलेगा और यहां पे जो वो सेम एज द ओल्ड एरिया x प्लस 7. बच्चों यहां पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, यहां पे बच्चों ब्रैकेट ओपन हुई, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x. यहां पे जो ये सेम नंबर्स हैं बच्चों, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 3. मैंने क्या कर दिया बच्चों, एक आइडेंटिटी का यूज किया, a प्लस बी होल स्क्वायर का. यहां पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि जब सेम डिजिट्स हो और दोनों तरफ सेम साइन के साथ हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं. मेरे पास आया 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 7x. बच्चों 7x को 6x को ले गया राइट साइड पे, यहां पे आ गया x की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों, मेरे पास x की वैल्यू निकल के आती है मेरे पास यहां पे 7x माइनस 6x होता है बच्चों x की वैल्यू आती है मेरे पास यहां पे 9. अब देखिए बच्चों यहां पे 9 मेरी आ चुकी है x की वैल्यू, तो मैं यहां पे क्या मेंशन करने वाला हूं, देयरफॉर ब्रेथ कितनी होगी बच्चों 9. सो लेंथ क्या होगी बच्चों, इससे भी 7 ज्यादा, इट मींस 16. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल. तो हमारे पास जो ओरिजिनल रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ थे वो यहां पे मुझे फाइंड आउट हो चुके हैं. पहले बच्चों मैं आपके लिए स्क्रीन पे पूरे पे क्वेश्चन को प्रॉपरली लेके आता हूं, क्वेश्चन नंबर 15, और फिर करते हैं वेरिफिकेशन. बच्चों इसका एरिया क्या होगा, 9 इंटू 16 होता है बच्चों 144, 16 9 जा 144. अब मैंने क्या किया, ब्रेथ में 3 इंक्रीज किया, 9 प्लस 3 और 16 में से 3 माइनस किया. बच्चों क्या आया, 12 इंटू 12 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 144. दोनों कंडीशन में मेरा एरिया क्या है, सेम है, कि पुरानी लेंथ और ब्रेथ से मेरा एरिया कितना आ रहा था 144, न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ से मेरा आंसर क्या आ रहा है बच्चों 144. तो ये है बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन. देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है.
द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ, 2/3 इट्स लेंथ। तो बच्चों यहां पे मैंने सॉल्यूशन में क्या किया, मैं एक छोटी सी ट्रिक यूज कर रहा हूं। वो क्या कहा मैंने, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को क्या लिया मैंने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को लिया बच्चों मैंने 2/3 था तो मैंने इसको 3x ले लिया। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया बच्चों, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई इनटू लेंथ, यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, इट मींस आया मेरे पास 2x। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है मेरे पास 180। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 180। 2 कहां चला गया बच्चों, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, लेंथ क्या है मेरे पास 3x प्लस में बच्चों 2x, 2 से 180 को मैंने कैंसिल किया बच्चों 90 आया। 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू 18, विच इज इक्वल टू 18। तो बच्चों मैंने इसको यहां पे शिफ्ट किया, अब मैं क्या देता हूं अपने आंसर, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बच्चों दोबारा से आंसर देना पड़ेगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का मतलब है 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10 मीटर। बच्चों मैं वेरिफिकेशन करता हूं, मैं क्या करता हूं यहां पे वेरिफिकेशन, 15 और 10 बच्चों क्या आया मेरे पास, नहीं सॉरी यहां पे 5 मैंने रॉन्गली ले लिया बच्चों, मेरे पास था 18, 18 3 क्या होगा बच्चों यहां पे 54 और 18 2 क्या होगा बच्चों यहां पे मेरे पास 18 2 होगा बच्चों मेरे पास यहां पे 36, क्या होगा 36। अब बच्चों मैंने निकाला इसका पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी, 54 प्लस में 36, 54 प्लस में 36 होता है बच्चों 90 और 90 का डबल होता है पेरीमीटर में हमारा 180, जो कि हमारा क्या रहा है बच्चों यहां पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को वो कर रहा है सेटिस्फाई। तो यहां पे बच्चों निकल के आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 का एक छोटा सा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कितना है बच्चों मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या था बच्चों, मैंने क्या चेंज किया है इसमें, सिर्फ इतना सा चेंज किया है कि ब्रेथ जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है उसको मैंने ले लिया बच्चों कितना 3x, क्योंकि 2/3 ऑफ लेंथ तो 3 से 3 कट जाए इसलिए मैंने उसको 3x लिया। मैं कई क्वेश्चन में ऐसा करने वाला हूं और पहले भी मैं कई क्वेश्चन में ऐसा कर चुका हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन नाउ, ऑन योर screen now. The altitude of a triangle is 5/3 the length of corresponding base, 5/3। तो ध्यान रखना बच्चों मैं 3x लेने वाला हूं, बेस को मैं 3x लेने वाला हूं यहां पे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, लेट मेरे पास क्या है जी, बेस ऑफ अल्टीट्यूड आ रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा बच्चों, ये अल्टीट्यूड ऑफ बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल मैंने ले लिया। 5/3 है तो मैं 3x लेने वाला हूं बच्चों। देयरफॉर अल्टीट्यूड क्या होगा, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल क्या होगा 5/3 ऑफ बेस है बच्चों मेरे पास 3x, 3 से 3 कैंसिल मेरे पास आ गया 5x। ये बच्चों मेरे पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और अल्टीट्यूड दोनों वैल्यू मेरे पास हैं। इफ द अल्टीट्यूड इज इंक्रीज बाई 4 एंड बेस डिक्रीज बाई 2 द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स रिमेन्स द सेम। सो पहले मैंने इसी ट्रायंगल का एरिया निकाला बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस हो गया बच्चों मेरे पास 3x, हाइट हो गया मेरे पास 5x, क्या हो गया बच्चों 5x। इसका सॉल्यूशन क्या हुआ 15x स्क्वायर अपॉन में 2, 15x स्क्वायर अपॉन में
2। अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, न्यू बेस क्या होगा और न्यू अल्टीट्यूड क्या होगा, न्यू बेस और न्यू अल्टीट्यूड। तो बच्चों मेरे पास क्या आया, मैंने यहां पे किया मूव, इफ द अल्टीट्यूड इज इंक्रीज बाई 4, मैं यहां पे रफली लिख देता हूं बच्चों, यहां पे न्यू बेस क्या होगा, इफ द अल्टीट्यूड इज इंक्रीज बाई 4, तो अल्टीट्यूड था मेरे पास 5x, उसको मैंने कर दिया 4 ज्यादा, एंड बेस इज डिक्रीज बाई 2, बेस था 3x, मैंने उसको कर दिया -2। मैं यहां से क्या लूंगा बच्चों, हिंट लूंगा, और मुझे अब क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू एरिया इज इक्वल टू ओल्ड एरिया, कि जो मैंने चेंजेस करने के बाद एरिया निकलेगा, न्यू एरिया कैसे होगा बच्चों, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है मेरा, नया वाला बेस 3x - 2 इंटू न्यू अल्टीट्यूड कितना है बच्चों मेरे पास 5x प्लस में 4 इज इक्वल टू मेरे पास जो ओल्ड एरिया है, ओल्ड एरिया क्या है बच्चों मेरे पास 15x²/2, ये 2 से 2 कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर के प्लेस पे हैं। बच्चों ये ब्रैकेट ओपन करना हमने सीखा हुआ है, क्या हुआ 3x इंटू 5x हो गया बच्चों 15x², 3 4 जा 12x माइनस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 15x², 15x² से 15x² भी कैंसिल आउट हो गया बच्चों, राइट में क्या बचा 0, 12x माइनस 10x होता है बच्चों 2x इक्वल टू माइनस का 8 हो गया इधर में जाके बच्चों प्लस का 8, क्या हो गया प्लस का 8। अब मैं जो हिंट है मेरे पास, मैं उन हिंट्स को क्या कर देता हूं, यहां से रिमूव कर देता हूं, कि जो मैंने क्या ली थी न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ ली थी, तो यहां पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है बच्चों, x की वैल्यू निकल के आती है मेरे पास 8/2 विच इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों मेरे पास 8/2 विच इज इक्वल टू 4। देयरफॉर मेरे पास बेस ऑफ ट्रायंगल क्या आया बच्चों, बेस ऑफ ट्रायंगल था 3x, इट मींस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, एंड अल्टीट्यूड क्या आया, अल्टीट्यूड क्या आया बच्चों 5x, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखते हैं बच्चों और क्या पूछा था, फाइंड द बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। आई थिंक अब यहां पे हमारा क्या हो चुका है बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और किस तरीके से कंप्लीट हो चुका है, हमने बेस ऑफ ट्रायंगल भी निकाल दिया और हमने अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल भी निकाल दिया बच्चों। हमारा बेस आया 12 और अल्टीट्यूड आया हमारा कितना 20, एंड हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 4:5, द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। मेरे पास क्या है बच्चों, एक ट्रायंगल है और उसमें क्या है 3 एंगल हैं। मेरे पास 2 एंगल की रेशो कितनी है बच्चों 4x और 5x, और इन दोनों का टोटल है जो द सम ऑफ दीज 2 एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, तो इनका सम होता है बच्चों 9x विच इज इक्वल टू 9x। थर्ड एंगल मुझे मिल गया। यहां पे क्या किया बच्चों मैंने, लेट एंगल ए रेशो एंगल बी, क्योंकि 2 एंगल की रेशो है बच्चों मेरे पास, तो वो क्या होगी मेरे पास 4:5। देयरफॉर एंगल ए क्या हो गया बच्चों मेरे पास 4x, एंड एंगल बी क्या हो गया बच्चों मेरे पास 5x, बट एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है बच्चों मेरे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी दे रखा है मुझे एंगल सी के साथ बराबर, ये क्या है मुझे गिवन, क्या है बच्चों मुझे गिवन। एक बात बताइए बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहता है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा बच्चों 180, एंगल ए और एंगल बी कितना है बच्चों 4x प्लस 5x, और सी कितना है इन दोनों के सम के बराबर विच इज इक्वल टू 9x, विच इज इक्वल टू 9x, 4x प्लस में 5x, और c का टोटल इन दोनों के टोटल के बराबर विच इज इक्वल टू 9x। बच्चों यहां पे कितना आया 18x इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों 180/18 विच इज इक्वल टू 10 डिग्री। 18 टेंजा होता है बच्चों 110 डिग्री।
अब हमें देना है आंसर। देयरफॉर एंगल ए कितना हो गया बच्चों 4 इंटू एक्स, एक्स कितना आया मेरे पास 10 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी 5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। और एंगल सी कितना हो गया बच्चों, मैंने पहले ही आपको बता दिया 9 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्या है बच्चों मेरे पास मेरे क्वेश्चन का आंसर, हर जगह मैंने डिग्री का यूज किया है। तो ये आपकी स्क्रीन पे था बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का छोटा सा एक सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ दिस वीडियो। ये था बच्चों हमारे पास 18 और अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन नाउ। ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम for 1 point to another point in 9 hours, 1 point to another point in 9 hours, if covers the same distance upstream in 10 time, same distance in 10 hours। तो बच्चों एक बात बताइए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों टाइम का फॉर्मूला क्या हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। बच्चों मैं ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। बच्चों पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम होता है बच्चों, मान लीजिए मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, तो मुझे चढ़ने में थोड़ा सा क्या लगेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। या मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, मैं किसी पुल पे चढ़ रहा हूं साइकिल से, तो मेरी साइकिल कैसे चलेगी, धीरे 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 धीरे। और मैं अगर डाउनस्ट्रीम पुल से नीचे आ रहा हूं तो मेरी साइकिल बड़ी स्मूथली चलेगी। अब मैं लेके आता हूं तीसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल क्या कहता है बच्चों, मान लीजिए आगे से हवा आ रही है, जो हवा आ रही है वो मेरे को रोक रही है और मैं साइकिल चला रहा हूं, तो मुझे साइकिल को, हवा की स्पीड बहुत ज्यादा है बच्चों, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मुझे साइकिल में पेडल ज्यादा मारने पड़ेंगे और मैं थक भी जाऊंगा, मेरी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि आगे से आंधी आ रही है। और अगर मैं पीछे से आंधी आ रही है तो मेरी साइकिल अपने आप भागी जाएगी, तो हवा की स्पीड मेरी साइकिल की स्पीड में ऐड हो जाएगी। और अगर सामने से हवा आ रही है तो वो मेरी साइकिल की स्पीड में से माइनस होगी। यहां पे बच्चों ये है, तो यहां पे क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द स्टीम बी 1 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोर्ट्स। स्ट्रीम का मतलब क्या है बच्चों, जब हम ऋषिकेश की तरफ जाते हैं, राफ्टिंग करने जाते हैं, तो पानी आता है हिमालय की तरफ से और वो ऊंचाई से नीचाई पे आ रहा है, तो वहां पे पानी की स्पीड होती है बच्चों बहुत ज्यादा। नदी में जो पानी होता है, गंगा नदी में जो पानी होता है वो बहुत तेज चलता है, उस पर हमारा जो नाव होती है वो बहुत तेज जाती है, मतलब कि पानी की स्पीड प्लस में बोट की स्पीड ज्यादा तेज है। अगर हम उल्टा जाएंगे तो हमारी बोट को चलाने में, चप्पू से या किसी भी चीज से चलाने में बहुत प्रॉब्लम होगी और हमारी बोट की स्पीड हो जाएगी कम। तो यहां पे बच्चों मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में क्या किया, लेट स्पीड ऑफ स्टीमर होगी बच्चों x किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ बच्चों, स्पीड ऑफ करंट क्या है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट का मतलब हो गया बच्चों बहाव, वो कितनी है जी, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 kmph। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी, और स्पीड फाइंड द डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, 1 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्ट्रीम ऑफ द, स्पीड ऑफ स्टीमर नहीं है बच्चों, स्पीड ऑफ क्या है हमारे पास, यहां पे हमारे पास है बच्चों क्या, टोटल डिस्टेंस। लेट स्पीड ऑफ, यहां पे क्या किया बच्चों मैंने, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, नहीं लेट क्यों कहे बच्चों, यहां पे हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, 1 किलोमीटर
पर आर। यहां पे हमने क्या किया बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो गया मेरे पास x किलोमीटर, x किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस जो डाउन स्ट्रीम में होगा, डाउन स्ट्रीम में लग रहे हैं बच्चों 9 आवर्स, और डिस्टेंस कितना है मेरे पास, डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है मेरे पास x किलोमीटर। क्या है बच्चों मेरे पास, x किलोमीटर। बच्चों थोड़ा सा चेंज है हमारे पास, यहां पे टोटल डिस्टेंस को हटा के बेटा यहां पे मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन, ए स्टीमर, स्टीमर है और स्टीम है बच्चों, स्पीड ऑफ स्टीम कितना है 1 किलोमीटर, और हमारे पास क्या है, लेट स्पीड ऑफ स्टीमर है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा, क्या जाएगा बच्चों, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में इसके साथ करंट की जो बहाव है वो स्पीड ऐड हो जाएगी, और ये 9 घंटे में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ये वापस जाएगा तो इसकी स्पीड में से माइनस होगा, और 10 आवर्स उसको लगेंगे। टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, और दोनों कंडीशन में है सेम डिस्टेंस। तो यहां पे क्या है बच्चों, 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 10x माइनस 10। यहां पे क्या हुआ बच्चों, सॉल्यूशन 9x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस हो गया मेरे पास 10। यहां पे क्या आया बच्चों, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 19, माइनस से हो गया माइनस कैंसिल, और x की वैल्यू क्या आई बच्चों मेरे पास निकल कर 19। x की वैल्यू क्या आई, स्पीड ऑफ स्टीमर क्या होगी बच्चों, स्पीड ऑफ स्टीमर क्या हो गया, 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो तैर रहा था। अब अगर डिस्टेंस क्या है जी, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स क्या होगा बच्चों, यहां से निकाल लो क्योंकि ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है और ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है। 9 इंटू 19 प्लस में 1, 9 इंटू हो गया बच्चों 20 विच इज इक्वल टू 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। ये था बच्चों मेरा टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोर्ट्स, और 19 किलोमीटर पर आवर क्या थी बच्चों, स्पीड ऑफ द स्टीमर। और स्टीम क्या है बच्चों, जो उसमें पानी बह रहा है, करंट, बहाव, स्टीम, बहाव। ये है बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन, और इस वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 19 का सॉल्यूशन। अगली वीडियो में क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 27 का सॉल्यूशन। मिलते हैं बच्चों जल्दी से अगले वीडियो के।